एक फूल तभी पल्लवित होता है जब उसे सही प्रकार से देखरेख, खाद पानी और प्रकाश मिले। कुछ इन फूलों की तरह ही हैं ये बच्चे, जिन्हें सही राह, स्थान और उचित लालन पालन व मार्गदर्शन मिले तो ये किसी बगिया में खिलने वाले फूलों के समान ही हैं। सामान्यतः हर बच्चा अपने माता-पिता के आश्रय में रहकर जीवन जीना सीखता है, समझता है। लेकिन समाज की विडंबना कहें या कुछ और, समाज में कई ऐसे बच्चे भी हैं जो माता-पिता के प्यार, सुरक्षा और अपनत्व से वंचित होते हैं। ऐसी ही एक बच्ची है जेम्मा। 1999 में इंदौर शहर के ही किसी हॉस्पिटल से एक नवजात शिशु को एक नर्स और ड्राइवर द्वारा संत जोसेफ सेवा संस्थान में लाया गया। यह एक ऐसी संस्था है जो गरीब, अनाथ, बेघर और बीमार बच्चों को सहारा देती है। यह संस्था ऐसे बच्चों को आशियाना देती है और जीवन में सफल होने का जज्बा पैदा करती है। आज ये संस्था ऐसे ही लगभग 50 बच्चों को अपने में समेटे हुए उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराती है, उन्हें अपने सपने साकार करने का मौका देती है। अब संस्था ही जेम्मा का परिवार है, उसका घर है। वो आई थी 1999 में, जब उसको मैं ले गई और कमरे में ले जाके नहलाया और फिर उसको तैयार किया। उसके बाद जब वो रोने लग जाती थी, फिर स्टिफ हो जाती थी, तो पर में क्या बीमारी है मालूम नहीं है। पतले पतले पाँव, हाथ थे, सिर केवल ऐसा ऐसा हिलाती थी और ऐसा करती थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया कि जेम्मा को सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी है और उसे डॉक्टर पौराणिक को रेफर किया गया। इस बीमारी में जन्म के समय या जन्म के पहले या जन्म के कुछ समय बाद बच्चे के, शिशु के मस्तिष्क में खराबी आती है, नुकसान आता है और उसके कारण उस बच्चे के शारीरिक विकास में धीमापन आता है। उसकी मांसपेशियाँ, उसकी चलने फिरने की क्षमता, उनकी ताकत, उनकी योग्यता, ये सब चीज़ें कम होती हैं। सेरिब्रल मतलब दिमाग और पाल्सी मतलब लकवा, पैरालिसिस, दिमाग का लकवा जो कि बच्चों में होता है, इससे सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। डॉक्टर पौराणिक की देखरेख में जेम्मा का इलाज शुरू हुआ और जीवन से उसका संघर्ष भी। जेम्मा केवल 2 ही साल की थी, इसलिए वो इलाज पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। बिना किसी सहारे के उठना तो दूर, बैठ भी नहीं पाती थी। अब जब इन लक्षणों का हमें जब पता चल जाता है तो इसके अंदर हम जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वो जो विकास क्रम के जो चरण हैं, जैसे कि खड़ा होना, पैदल चलना, हम उसको किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। देखिए, ब्रेन जो है वो एक बहुत ही मिरेकलस ऑर्गन है। ब्रेन जो है, आप उसको ऐसा समझें कि ब्रेन में हमारे कई सारे वर्कर्स हैं, 100 वर्कर हैं और ब्रेन में डैमेज हो जाने के कारण हो सकता है कि कुछ वर्कर, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है। परंतु अब अगर हम ये प्रयास करें तो वो हिस्सा जो कि ब्रेन का अच्छा काम कर रहा है, वो वर्कर्स जो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो उस काम को कर सकते हैं जो काम छूट गया है ब्रेन डैमेज के कारण, जो पार्ट हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको हम कहते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी। परंतु न्यूरल प्लास्टिसिटी को काम करने के लिए ब्रेन को हमें मजबूर करना होता है। जैसे मान लीजिए खड़े होने के अंदर समस्या आ रही है तो हमें बार बार बच्चे को खड़े करने के लिए सिखाना होगा, प्रयास करने होंगे, ताकि जो ब्रेन के सेल्स हैं जो कि नॉर्मल हैं वो उस काम को टेक ओवर कर सकें और हम उस विकास क्रम को अचीव कर सकें।
तो विकास क्रम को अचीव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बैठेंगे तभी हम खड़े हो पाएंगे, जब हम खड़े हो पाएंगे तभी हम चल पाएंगे। जेम्मा अब कुछ समझने लगी थी और अब वो खुद अपनी चाह और आत्मबल से धीरे धीरे अपने कामों को करने की कोशिश करती। काफ़ी अभी इम्प्रूव है, पहले तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, अभी अपने आप चल सकती है। और फिर स्कूल में हमारे सारे बच्चों को यहाँ से खजराना बोलते पुष्पनगर, वहीं एडमिशन कराते क्योंकि हिंदी मीडियम था, पर उसको बस में ले जाना लाना कौन उसको मदद करेगा, इसलिए हमने सोचा कि इसको इसी स्कूल में एडमिशन करवा दे, तो लेट एडमिशन दिलवाया। 6 वर्ष की उम्र में जेम्मा को स्कूल में दाखिला दिलाया गया ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। बच्चे को हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में रहना चाहिए। कई बार ये समस्या आती है कि स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते हैं, तो आप कृपा करके अपनी आवाज़ उठाएं। बच्चों की सहायता करना डॉक्टर्स का और स्कूल के प्रबंधकों का सभी का फ़र्ज़ है। तो उनको स्पेशल स्कूल में न डालकर इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको पढ़ने का मौका दें, क्योंकि कई बार अगर कोई आपकी विशेष परिस्थिति नहीं है और आप विशेष स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों के मानसिक विकास पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इंक्लूसिव जो है एजुकेशन होनी चाहिए। जेम्मा के स्कूल में कई दोस्त हैं, वो बहुत मिलनसार है। वो सभी लोगों छोटे बड़े सबसे दोस्ती कर लेती है। वो पढ़ तो लेती है पर लिखने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। जेम्मा के हाथों की मांसपेशियां सही तरह से काम नहीं कर पाती, परंतु अपनी कोशिशों से वो काफी हद तक ठीक ठीक लिख पाती है। उसकी लिखने की गति कुछ धीमी है। लिखने के लिए उसकी टीचर्स उसकी मदद करती हैं। जेमा में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लेकिन बस उसके हाथ और पैर में चलना करना उसका प्रॉपर नहीं रहता है, तो हमें वही रहता है कि उसकी राइटिंग इज़ नॉट प्रॉपर और ये सब प्रॉब्लम आती है हमें, लेकिन बट शी कैन डू, लेकिन अपने हिसाब से। अब जैसे मैं उसको कंप्यूटर लैब में ले जाती हूँ, तो व्हाट वी डू कि है ना, हम एक बच्चे को लेकर जाते हैं कि उसको देखना स्टेयर्स पे उसको उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी, तो एक जना उसको लेकर जाता है स्टेयर्स से उतरना। बट क्या होता है कि उसको इतना प्यार चाहिए होता है कि वो वहीं पर बैठ के जाती है कि मुझे तुम लोग खींच के लेकर जाओ, लेकिन शी कैन वॉक, उसको आता है। तो हम लोग उसको फोर्सफुली बोलते हैं, जेमा नोबडी इज़ गोइंग टू टेक यू, अपने आप खड़े हो, अपने आप जाओ और अपने आप करो। वो उसका मन होता है, एज ए चाइल्ड उसका ही मन होता है कि मैं टीचर के टेबल के पास आऊँ, थोड़ी शैतानी करूँ, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसे टोकते हैं कि मतलब मैं करूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ उसको काश हम उसे और भी उसको और बच्चों की तरह वो भी हमारे साथ जैसे और बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उसका भी मन होता है कि इंटरेक्ट करें, तो हम जनरली उसको थोड़ा सा बोलते हैं कि आप अपने जगह में बैठो बेटा, गिर जाओगे, तो वो थोड़ा सा आई फील दैट, अदरवाइज़ शी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड और वेरी एक्टिव। इंटेलिजेंस लेवल तो उसका बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वो बहुत ही लाइवली है, आई कैन से, जो और बच्चे नहीं करना वो करना चाहती है। वो बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें हर एक टाइप की एक्टिविटीज़, चाहे वो जब असेंबली की ड्यूटी हमारी जैसे होती है तो शी ऑल्सो वांटेड टू टेक पार्ट, कि एटलीस्ट मैं प्रेयर सिंग करूँ असेंबली में, सो एंड हम लोग उसे प्रोत्साहन देते हैं कि शी शुड टेक पार्ट इन दैट। जेम्मा क्लास के सभी बच्चों की अच्छी दोस्त है। उसके दोस्त भी उसे क्लास में पढ़ने लिखने में मदद करते हैं। जेम्मा दौड़ तो नहीं पाती, पर वो जिंदगी की दौड़ में सामान्य बच्चों से कहीं आगे है। जिंदगी की राह में गिरती संभलती जेम्मा अपने जीवन जीने की राह में उन बच्चों से आगे है जो कहीं न कहीं अक्षमता से विवश हैं। किंतु जेम्मा के आत्मविश्वास, साहस और उसके जज्बे से उसने अपने सपनों को साकार करने का जो रास्ता चुना है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के दिल में आत्मबल का एक जज्बा जरूर पैदा करता है। समाज का ये कर्तव्य बनता है
कि वो इस जज्बे का सम्मान करे और किसी भी प्रकार से अक्षम बच्चों को प्रोत्साहित करे, उसकी सहायता करे ताकि वे जीवन को सामान्य तरीके से जी सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।